हेलो एवरीवन, हम लोग एक्सप्रेस जेएस की सीरीज में है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूआरएल बिल्डिंग है। ठीक है। इसके अंदर कैसे पैरामीटर पास करते हैं यूआरएल के अंदर मोस्टली यहाँ पे काम होता है। तो ये चीजें हम लोग आज इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है। ठीक है, एक्सप्रेस नाम का। हम क्या करते हैं, इसको वीएस कोड के अंदर ही इसको ओपन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, यहाँ से फाइल और ओपन फोल्डर अभी चूज किए हैं। देखिए यहाँ पे चूज किया हुआ है, तो ऐसे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लीजिए, index.js। ठीक है, एक फाइल क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से टर्मिनल ले लीजिए और npm सबसे पहले एक्सप्रेस में काम करना है तो npm init लिखना होता है। तो इससे पैकेज और जेसन फाइल क्रिएट होता है। ये देखिए, ये पूछ रहा है कि पैकेज का क्या नाम होगा। आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं या फिर नहीं डालना है तो एंटर 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 करते जाइए और ये आपका पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करके दे देगा। देखिए, पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करके दिया। ठीक है। और ये पैकेज डॉट जेसन में सारी डिपेंडेंसी जो होती है वो मैनेज होती है। मतलब यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी, ऐसे याद रखिए कि जो भी हम चीज़ें यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जेस लिखेंगे, इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस जेस इंस्टॉल हो जाएगा। और पिछला वीडियो में हम ये भी बताए थे कि अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या करना होता है। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, एक्सप्रेस का कौन सा वर्जन ये डाउनलोड हुआ, 4.18 4.18.2 ये वर्जन डाउनलोड हुआ है। इसको स्पेसिफिक वर्जन करना है तो npm पे जाके या फिर यहीं पे @ लिख के कर सकते हैं। हम दिखा दे रहे हैं npm, और इसको हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सप्रेस। ठीक है। तो ये एक्सप्रेस है। ठीक है। मतलब ये एनपीएम की वेबसाइट है। ये सब बता दिए नोट के ट्यूटोरियल में कि एक वेबसाइट है जो कि अ, सारे यहाँ पे पैकेजेस के लिस्ट दिए हुए होते हैं। ठीक है। जैसे npm आई का मतलब होता है इंस्टॉल। ठीक है। तो बस वही लिखा है जो अभी लिखा है। तो देखिए, बीटा वर्जन जो ये है, तो इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से देखिए कैसे डाउनलोड करना है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और उसके बाद एड्रेस और जो वर्जन है वो लिख दीजिए और ये बीटा.1 आपको लिखना होगा। ठीक है। तो काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये सर्वर क्रिएट किया है और इस तरह आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप इसको कॉपी करके हम दिखा देते हैं कि ये क्या किया है। देखिए, तो सबसे पहले index.js में चले जाइए और ये लाइन लिखे। देखिए, ये क्या किया है कि एक्सप्रेस नाम का जो मॉड्यूल है उसको ये यूज करना चाहता है। अगर HTTP मॉड्यूल यूज करना है तो आप यहाँ पे HTTP लिखेंगे और उसको एक वेरिएबल के अंदर ये असाइन किया है। ठीक है। और इस एक्सप्रेस के अंदर बहुत सारे मेथड हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे ना, तो इसके बहुत सारे मेथड देख लेंगे। ठीक है। इसके जैसे यहाँ पे एक मेथड यूज किया गया है लिसन, जो कि किस पोर्ट पे ये चलेगा, ये सर्वर, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पिछला वाला क्लास में बताया था कि एक गेट मेथड होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। ये सब होता है जिसका अलग अलग काम होता है। ठीक है। कौन सा रिक्वेस्ट करना है आप देखिए। देखिए, यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश पे लगाए हैं कि फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही दे हमको क्या दिखे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दिया गया है। मतलब यहाँ पे ऐप डॉट गेट में दो आर्गुमेंट पास होते हैं। एक क्या लिखेंगे तो क्या खुलेगा, जैसे हम फॉरवर्ड स्लैश हेलो लिखें तो हमको हेलो वर्ड आए, या फिर क्या लिखें तो क्या आएगा। जैसे फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है जैसे ही वेबसाइट खुले तो होम पेज पे हमको हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास होते हैं। एक मतलब मतलब उसको राउटिंग बोलते हैं कि किस राउट पे क्या खुलेगा। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड से क्या दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पे वो लिख दीजिए, या फिर आप कोई HTML टैग भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको इसलिए यूज करते हैं।
और एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पे app.listen दिया गया है। app.listen के अंदर आप एक पोर्ट नंबर देते हैं और साथ में यहाँ फंक्शन पास कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन पास कर सकते हैं और इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस फंक्शन का आप काम डिसाइड करते हैं कि जब हम कंसोल रन करें ना, कंसोल डॉट लॉग करें, तो हमको ये दिखाए कि सर्वर इज रनिंग ऑन HTTP। एस नहीं लगाइएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोकल होस्ट, ठीक है, और यहाँ पे 3000 दे दीजिए। ठीक है, जो पोर्ट नंबर है यहाँ पे वही यहाँ पे डालना होगा, 3000। ठीक है, तो ये हमारा मतलब एक सर्वर बन के रेडी हो गया है। ठीक है, और इस पे ये रन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे npm नहीं, मतलब इस फाइल का जो नाम है तो उसके लिए नोड और index.js लिखेंगे। ठीक है, तो ये दिखा है सर्वर इज रनिंग ऑन इस पे, तो इस पे खोल के हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हेलो वर्ल्ड दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और हमको दिखाना है कि आपको एक और चीज दिखाना है कि देखिए पोस्टमैन का यूज कैसे करते हैं, इस यूआरएल पे क्या है, मतलब उसको कैसे चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको एक पोस्टमैन डाउनलोड करना होगा, पोस्टमैन डाउनलोड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूआरएल मिलेगा और यहाँ से आपको पोस्टमैन डाउनलोड करना है। ठीक है, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। देखिए ये डाउनलोड कर लेंगे, छोटा सा फाइल है। देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड करके जैसे कोई फाइल इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपको इंस्टॉल कर लेना है। एकदम इंस्टॉलेशन प्रोसेस एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आसानी है, उसको आराम से इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पोस्टमैन ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, फिर भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है, मतलब पोस्टमैन से हम एपीआई टेस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस यूआरएल को टेस्ट करेंगे, जो हमारा ये है ना, इस यूआरएल पे क्या है, कौन सा रिक्वेस्ट किए हैं। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट किए हैं, तो गेट पे हमको हेलो वर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह, तो देखिए यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, तो अगर देखिए ये यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आएंगे ना तो हो सकता है अकाउंट बनाने के लिए बोले, तो ये नीचे स्किप का ऑप्शन होगा, तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस यूआरएल पे, देखिए ये जो हमारा यूआरएल है, ये जो हमारा यूआरएल है, इस पे हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको एरर मिल रहा है। एरर क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट दिए हैं, और यहाँ पे कौन सा रिक्वेस्ट आया हुआ है, यहाँ पे हम लोग गेट रिक्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेट लिखेंगे, यहाँ पे गेट डालेंगे और सेंड करेंगे, तो अब देखिए हेलो वर्ड आया। लेकिन यही चीज पोस्ट पे काम नहीं करेगा, नहीं पुट पे काम करेगा, सब पे एरर देगा। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गेट की जगह गेट की जगह पोस्ट लिखेंगे तो पोस्ट पे भी दिखेगा। और एक ऑल नाम का रिक्वेस्ट है। ठीक है, एक ऑल नाम का रिक्वेस्ट है, जिसपे यहाँ हेलो वर्ड, दिस इज ऑल रिक्वेस्ट, दिस इज ऑल रिक्वेस्ट लिख देते हैं इसमें। ठीक है, ये जो है ऑल ऑल मेथड, ये सारे पे काम करता है, गेट पे भी, पुट पे भी, पोस्ट पे भी। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हेलो नाम के राउट पे, हेलो नाम के राउट पे, ठीक है, हेलो नाम के राउट पे चेक करना चाहते हैं। तो देखिए अगर अभी हम यहाँ / हेलो लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैन नॉट गेट बोल रहा है, मतलब इस फाइल को हमको दोबारा रन करना होगा। एक्चुअली इस फाइल को दोबारा रन करना होगा Ctrl+C करके, क्योंकि हम लोग ये ऑटो, मतलब ऑटो रन नहीं हो रहा है। उसके लिए हमको एक चीज और यहाँ पे यूज करना होगा, नोडमैन, उसको भी हम दिखा देंगे अभी। देखिए इस बार अब अगर हम उस राउट पे जाएंगे, जैसे कि हेलो था ना,
हेलो पे। तो देखिए यहाँ पे आया हेलो वर्ल्ड दिस इज ऑल रिक्वेस्ट। अगर इसको आप चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे यहाँ पे हेलो वाले पे, ठीक है, देखिए हेलो वाले पे चेक करें और सेंड करेंगे तो पोस्ट पे भी आएगा, गेट पे भी आएगा, ठीक है। ये सब रिक्वेस्ट होता है, गेट, पोस्ट, पुट, ये सब पे आएगा, समझे, ये सब पे आएगा। तो ये मतलब टेस्ट करने के लिए ये हम बता दिए कि कैसे टेस्ट करते हैं इसको। मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज होता है, बैकएंड डेवलपर इसको यूज करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी यूज होगा। तो अभी हम थोड़ा सा बस इसका दिखा दिए कि कैसे इसमें यूज होता है, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, ठीक है। आप इतना समझ गए, हमको समझ आ गया होगा हमारे हिसाब से, ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हम नोडमोन का यूज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे नोडमोन लिख लेते हैं, नोडमोन, ठीक है। ये क्या करता है देखिए, ये नोडमोन ये टूल एक टूल है जो कि ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करता है आपके नोड एप्लीकेशन को, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए ये वाला कमांड है जो कि ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है कि आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर में ही सिर्फ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। तो हम इसी को डाल लेते हैं, ठीक है, इसी को डाल लेते हैं और कंट्रोल सी करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नोडमोन इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब हमको रन करना होगा इस फाइल को। तो इस बार हम क्या लिखेंगे, नोड मॉन, यहाँ पे हम कुछ चेंज करते हैं, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, और इसको सेव करते हैं नोड मॉन। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये यार, ये यहाँ पे कैसे लिखा गया, नोड मॉन और इंडेक्स डॉट जेएस लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमको एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, ये कभी कभी हो सकता है आप में भी आए। ये देखिए ये बोल रहा है कि सी ड्राइव के अंदर यूजर के अभिषेक ऐप रोमिंग एनपीएम, इसको हमको कैन नॉट बी लोड बिकॉज स्क्रिप्ट इज डिसेबल, ठीक है। तो इसको हमको कैन नॉट बी लोड, ये लोड नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या करेंगे कि डिलीट कर देंगे। तो चलिए हम सी ड्राइव के यूजर और अभिषेक वाले फोल्डर में चलते हैं। सी ड्राइव के यूजर के अभिषेक वाले फोल्डर में चलते हैं। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद रोमिंग है, ठीक है। रोमिंग ढूंढना होगा हमको, नीचे होगा शायद रोमिंग, पोस्टमैन, अभिषेक के बाद नहीं, अभिषेक के बाद ऐप डेटा है, उसके बाद रोमिंग है। तो ऐप डेटा तो यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद रोमिंग मिल गया। अब इसके अंदर हमको जाना है एनपीएम के अंदर। एनपीएम किधर गया, एन नीचे होगा, एनपीएम, यहाँ पे एनपीएम है। एनपीएम के अंदर ये नोडमोन डॉट पी एस वन, ये वाला फाइल है, ये है ना, हाँ। तो इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको डिलीट किए। अब हम, ये लोड ही नहीं हो रहा था, तो ये कभी कभी आपको इशू आ सकता है, इसीलिए हम पहले बता दिए, ठीक है। अब हम नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस लिखते हैं। तो देखिए इस बार रन हो गया। अब इस बार रन करेंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम जेस। और इसको अभी हम यहाँ पे हटा भी दें अगर, तो ये कंट्रोल एस करके सेव करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रन हो जाएगा और यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, हमको दोबारा रन करने की जरूरत नहीं है। तो नोड मॉन का ये एक बेनिफिट है, ठीक है। ये इतना तो आप समझ गए। अब देखिए जो हमारा आज का जो ट्यूटोरियल है उस पे अब काम करना है, ठीक है। तो हम लोग यूआरएल बिल्डिंग को देखने वाले हैं कि यूआरएल बिल्डिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए यूआरएल बिल्डिंग का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और जैसे 1 2 3 लिखे, तो यहाँ पे आए कि 1 2 3, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड स्लैश के बाद अगर हम यहाँ पे कुछ भी पास करें तो यहाँ पे हमको मिले। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसको सबसे पहले हटा देते हैं और एक कॉपी करते हैं इसी को, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और गेट रिक्वेस्ट पे ही देखिए
यहाँ पे हम कुछ आईडी पास करते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ आईडी पास कर रहे हैं, यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं id इज इक्वल टू, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको कैनकेटिनेट करना होता है, और यहाँ पे REQ, ये जो REQ है ना, मतलब यूआरएल पे जो रिक्वेस्ट होगा, यहाँ पे एक पैरेंट्स लिखना होता है, उसके बाद आईडी लिखना होता है। यानी कि यूआरएल के अंदर जो भी कोई डालेगा, कुछ भी डालेगा, वो हमको लिखा हुआ आएगा आईडी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम 12 डाले हुए हैं, 12 डाले हुए हैं, एंटर करते हैं, देखिए आईडी इज 12 आया। यहाँ पे 26 डालते हैं तो ये 26 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 26 आ रहा है। तो इस तरह यहाँ पे जो डाल रहे हैं वो आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यूआरएल के अंदर आप पास कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ डिजिट ले, मतलब यहाँ पे ए भी डाले तो वो ले लिया, देख रहे हैं, ए डाले फिर भी ले लिया। तो अगर चाहते हैं कि सिर्फ डिजिट ले, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे आईडी के पास ब्रैकेट लगाना होगा, इस तरह ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ये याद रखिए, इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और उसके बीच लिखेंगे कि 0 से 9 के बीच ही ले, ठीक है, ठीक है, इतना लिखेंगे। और यहाँ पे अगर आपको मन है तो यहाँ पे लेंथ भी पास कर सकते हैं, ठीक है, कि वो 4 का हो, ठीक है। तो अब सेव करते हैं, अब यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे ए डालने की कोशिश करते हैं इस बार। तो देखिए कैन नॉट गेट ए लिखा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम नंबर डालते हैं, जैसे कि 1 2 3 डालते हैं, एंटर करते हैं, तो देखिए 3 डाले हैं, और अभी हम 4 डाल रहे हैं, तो देखिए 4 डाल रहे हैं तो आ रहा है, 4 से ज्यादा डाल रहे हैं तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप लेंथ भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, और सिर्फ डिजिट आए ये भी डिसाइड कर सकते हैं। अब एक चीज और कि हम चाहते हैं कि लेंथ और डिजिट दोनों आए, ठीक है, लेंथ और अल्फाबेट, डिजिट नहीं, मतलब अल्फाबेट और लेंथ दोनों आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी चलिए हम एक काम करते हैं कि दोनों चीज हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए से जेड तक भी कोई भी चीज डाला जाए, और 0 से 9 के बीच भी डाला जाए, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम यहाँ 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है, 5, इस 1 2 3 4 की जगह 1 2 6 ये भी आ रहा है। और हम अगर हम ए लिखते हैं तो ये तो सिंगल है तो नहीं आएगा ही, हम 4 लिखते हैं तो देखिए आ गए। तो यहाँ पे आप दोनों ले रहा है, डिजिट भी ले रहा है, अल्फाबेट्स भी ले रहा है। तो यही आपको दिखाना था कि ये दोनों ले सकता है। अब एक हम चाहते हैं कि ये तो कोई एक ले रहा है ना, हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड स्लैश करके 2 डालें, ठीक है, 2 पैरामीटर्स डालें। तो उसके लिए कैसे करते हैं, देखिए उसके लिए फिर से हम क्या करते हैं कि एक राउट बनाते हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे आई इसको हटा देते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, देखिए इसको हटा दिए। अब देखिए हम एक क्या काम कर रहे हैं, हम एक यूजर नाम का राउट बना रहे हैं, ठीक है, यूजर नाम का राउट बना रहे हैं। इस यूजर पे हम जब कोई नेम डालें, ठीक है, नेम डालें, नेम डालें, ठीक है, नेम डालें, तो नेम भी लिखा हुआ है, उसका हम आईडी डालें तो आईडी भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज अब हमको करना है कि नेम पर नेम है, आईडी पे आईडी है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दे देते हैं कि यूजर, मतलब नेम इज यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, नेम इज, ठीक है, नेम इज। उसके बाद यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होगा, सबसे पहले नेम का एक रिक्वेस्ट होगा, नेम का रिक्वेस्ट होगा कि जो नेम डाले वो नेम में आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डबल कोडेड में एंड इज, ठीक है, और उसके बाद फिर से कैनकेटिनेट करते हैं, और इस बार क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट
इस बार आईडी डालेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ आएगा, जो हम यूजर के बाद नेम डालेंगे, ठीक है, वो नेम भी आएगा, ठीक है, नेम भी आएगा, लिखा हुआ आएगा नेम इज इक्वल टू ये, और एंड यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू लिखना है, आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा। चलिए अब हम यहाँ पे डालते हैं, यूजर पे सबसे पहले जाना होगा, तो यूजर पे जाते हैं, तो अभी आईडी इज इक्वल टू यूजर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नेम की जगह अभिषेक डालें, ठीक है, तो देखिए ये कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन हम अगर यहाँ पे 1 2 3 डालें, तो ये अब दे रहा है कि नेम इज अभिषेक एंड आईडी इज इक्वल टू 1 2 3। देखिए एंड के बीच आपको स्पेस देना है, एंड से पहले आपको गैप देना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए, इस तरह से आप समझ गए कि कैसे आप दो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब दो मतलब पैरामीटर पास कर सकते हैं, राउटिंग मतलब पे अभिषेक और 1 2 3, इस तरह हम यूजर पे बनाए थे तो यूजर पे पास किए। तो इस तरह मतलब हम लोग अभी के इस क्लास में क्या समझे, अभी के इस क्लास में समझे कि कैसे राउट पे कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं, इस पे क्या खुलेगा, ये कभी कभी काम आएगा, इस पे इफ एल्स भी लगाया जा सकता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे आईडी पास कर, मतलब कैसे कोई नंबर पास कर सकते हैं, कैसे कोई अगर हमको नंबर के सिवाय अल्फाबेट्स भी पास करना है तो उसको कैसे पास करते हैं, ये भी चीजें हम लोग देखें। तो इस क्लास में हम लोग काफी चीजें समझ गए कि कैसे हम यूआरएल बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो ये क्लास इतना ही था, आपको जितना आया है समझ, ये देखिए ये हम कोड किए अभी, ठीक है, आपको समझ आया क्या, तो ठीक है, अगले क्लास में मिडिल वेयर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, थैंक यू।